आज मैं अपने व्लॉग मालिनी जी की दुनिया में कुछ छोटा-सा आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ। पॉज़िटिविटी क्या होती है? जो कि मैंने अनुभव नहीं किया था। शायद मैं जवान थी तो मुझे नहीं पता था पॉज़िटिव एटीट्यूड क्या होता है। विथ ऐज जैसे-जैसे मैं ग्रो हुई, जैसे-जैसे टाइम बीता, मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत उतार-चढ़ाव देखे। तो मैंने कुछ जाना कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी 2 एक पहलू हैं। मतलब ये जीवन में हम किस बात को नेगेटिव सोचते हैं, किस बात को पॉजिटिव सोचते हैं। मतलब जैसे एक कॉइन होता है, उसके 2 हिस्से होते हैं। तो हमेशा आपका ज़रिया होता है, नज़रिया होता है कि आप लाइफ में जो हो रहा है, घटित हो रहा है आपके साथ, तो उसको आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप ये वाला ऐसा सोचेंगे, ये जो हो रहा है कि ठीक है, सब ईश्वर की इच्छा है, ऐसा ही हमारे लिए सही था, जब भी ईश्वर ने हमें ऐसा दिया या किया, कुछ छीना तो कुछ सोच के छीना, कुछ दिया तो कुछ सोच के दिया, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं आज 1 लाख है तो मेरे पास 10 लाख क्यों नहीं है, मेरे पास 1 करोड़ क्यों नहीं है, तो लाइफ में आप नेगेटिव ही रहेंगे, आपकी तृप्ति नहीं होगी। बोलते हैं ना, इंसान की जो खोपड़ी होती है वो कभी नहीं भरती। जो खोपड़ी इंसान की होती है, इस पे बहुत कहानियाँ भी हैं, कभी हम लाइफ में अभी आगे आगे जैसे ब्लॉग में हम बताएंगे, कुछ कहानियाँ भी मैं बताऊंगी आपको, इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो इस खोपड़ी को भरने के लिए भगवान भी नहीं भर पाया इस खोपड़ी को, ये इंसान जो बनाया है, ऐसी खोपड़ी लेकर, ऐसा पेट लेके बनाया है जो तृप्त नहीं होती। पर आजकल पेट तो लोगों के डाइट ने बंद कर रखे हैं कि वो कम खा रहे हैं, पहले के जमाने में तो खाते भी थे। और हमें कहीं ना कहीं आके कंटेंटमेंट जो बोलते हैं ना, तृप्त होना है। जहाँ आपको तृप्ति आ गई वहां आप खुश हो गए कि ये जो है हमारे पास, ये अच्छे के लिए है, ये ईश्वर ने हमें इसलिए दिया है। अगर आपसे, मेरे पास भी ऐसा नहीं है, समय मैंने बहुत स्ट्रगल देखा लाइफ में, मेरे से अपना बहुत, मेरा जिसको हम बोलते थे ना, कभी कोई जिससे मैं दूर नहीं हो सकती, ऐसा प्रिय है जो मुझसे अलग हुआ, जिसको भगवान ने छीना, उसके बाद भी जीना पड़ा, जी रही हूँ, जीना पड़ता है बच्चों के लिए। तो जिंदगी एक ऐसी चीज है जहाँ पे हमें अपना जीवन जीना होता है। और बोलते हैं ना कि हर आत्मा अपना रोल लेकर आएगी इस, यहाँ पे परिवार में 10 लोग होते हैं, किसी की किसी से बनती है, किसी की किसी से नहीं बनती। तो ये जो है, ये ऐसा नहीं है कि वो, बोलते हैं ना, आदमी हर एक को खुश नहीं कर सकता है। आप अपने को खुश रखिए, आप अपने में मस्त रहिए, उससे बड़ी कोई तृप्ति नहीं हो सकती। अगर आप खुश नहीं है तो आप किसी को खुश करने की उम्मीद मत लगा के रखिए। जब तक आप खुश नहीं होंगे, आपसे कोई खुश नहीं हो सकता। तो मैंने भी उस चीज को अपनाया, धीरे धीरे अपनी लाइफ में उस चीज को उतारा। कोशिश कर रही हूँ उतारने की, बल्कि उतारा नहीं पूरी तरह से। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना इस व्लॉग के जरिए, इस अपने यूट्यूब के चैनल के जरिए मैं पॉजिटिविटी, संस्कार, अच्छी बातें, अच्छा कुछ शेयर करूं, जिससे कि लाइफ में सबके नेगेटिव तो बहुत है, और पैसे कमाने की तो बेइंतहा लोगों को नीड हो चुकी है। मतलब लोग तृप्ति ही नहीं हो रहे, अपने को नंगा करके रख देते हैं किसी भी फॉर्म में। सिर्फ उनको पैसा चाहिए, पैसे के आगे उनको कुछ नहीं देता, न घर, न परिवार, न खुद की इज्जत, न वो। तो ऐसा नहीं है, हमें मेहनत करके कमाना भी है, हमें पैसा भी जरूरत है हमारी। मैं ये नहीं कहूंगी कि पैसा के बिना कुछ होता है, पैसा भी चाहिए होता है, वो भी जिंदगी का बहुत महत्व एक चीज है, हिस्सा है। आपको सब कुछ चाहिए, प्यार भी चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे करें। मतलब अब ये नहीं हो सकता कि आज हमारे पास पैसे नहीं है, कल हम शांति की सोचा, पॉजिटिव सोचते रहे। ऐसा नहीं, मैं कह रही हूँ कर्म करो, कर्म फल की इच्छा नहीं करो। अब कई बार क्या होता है कि 2-3 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि परिवार में भी ऐसा हो जाता है कि मनमुटाव हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। कई बार आपकी बातें उनके
किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी की बातें आपको नहीं अच्छी लगती, तो वहाँ पे क्षमा सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमें वहाँ पे क्षमा कर देना चाहिए। या हमें सोचना चाहिए हम गलत थे, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती को। 2 तरीके हैं, या तो वो आपको करे या आप एक्सपेक्ट करते रहे वो मुझसे माफ़ी माँगेगा, या आप चुप हो जाइए। जहाँ पे आपको लगता है आपकी इज़्ज़त नहीं है, आपको वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा, आपको पूछा नहीं जा रहा, तो वहाँ मत जाइए आप, बिल्कुल मत जाइए। मैं नहीं कहती हूँ कि अपनी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त नहीं होती तो वहाँ आप जाके बैठिए। आप ये तो हर एक में ज्ञान होता है कि कहाँ आपको पूछा जा रहा है, कहाँ आपको नहीं पूछा जा रहा। चाहे वो कोई भी हो परिवार का आपका, कितना भी सगा हो, अगर आपको वो नहीं पूछ रहा, आपको कहीं बुलाने का न्योता नहीं दे रहा, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। उस गली का रास्ता ही क्यों देखना जिस गली में कोई आपको पूछे ही ना। तो ये सब चीज़ें मैं अब एक साथ बोल रही हूँ, बहुत सारा टॉपिक मैंने इसको ऐसा कर दिया कि बहुत कन्फ्यूज़न सा हो रहा है। मुझे भी लग रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ। पर ये है कि मेरे को लग रहा है कि आज ये पहला व्लॉग था, तो मैंने ये शुरुआत ऐसे करी है पॉज़िटिव थोड़े थॉट से, जिसको मुझे भी अपने अंदर उतारना है, और आप लोग सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी इसको उतारने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में सुबह उठने का मेरा टाइम क्या है, मेरी एक्टिविटी क्या रहती है, मैं कैसे अपना दिल लगाती हूँ, मैं किसके साथ रहती हूँ, मैं किसके पास रहती हूँ, मेरा क्या रूटीन है, मैं कैसे अपना काम करती हूँ, मेरा गुज़ारा कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो जैसे-जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सिर्फ़ मैं इतना सा चाहती हूँ, मेरा चैनल मान लीजिए कि दुनिया को आप लोग खूब प्यार दीजिए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं अपने जीवन की बहुत सारी घटित घटनाएँ जो हुई हैं, अच्छी-बुरी आपके साथ मैं शेयर करूँ, और फिर उनको कैसे मैं पॉज़िटिव ट्रैक पे लेकर आई हूँ, और अपने जीवन को एक ट्रैक पे रखते हुए मैं आगे बढ़ने की सोचती हूँ और सोच के उसको कर रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।